अरे घनश्याम, तुम बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। सब ठीक तो है? कंपनी के मालिक ने घनश्याम से पूछा। घनश्याम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सब ठीक है मालिक। मालिक घनश्याम से कहते हैं, अरे घर बैठे रहते हो, कुछ काम धाम करो, शरीर में जंग लग जाएगा। घनश्याम कहते हैं, मालिक अब काम ही तो नहीं होता, उम्र भी 70 पार हो गई है और एक उम्र गुजर जाने के बाद लकड़ी को घुन, लोहे को जंग और इंसान का बुढ़ापा उसे धीरे धीरे निगल लेता है। अब इस उम्र में ना तो हाथ पांव काम करते हैं और ना ही दवाई ठीक से। मालिक कहते हैं, अरे घनश्याम जी, आप तो जिंदगी को बहुत सीरियस लेने लगे। आप जैसा हंसमुख आदमी कहाँ जिंदगी की बातों में फंस गया। एक काम करता हूँ, आपको कंपनी का स्टोर मैनेजर बना देता हूँ। बैठे बैठे आपका टाइम पास भी होगा और 2 पैसे की आमदनी भी। घनश्याम जी कृतज्ञता के भाव से बड़े आदर से मालिक से कहते हैं, श्रीमान बड़ी मेहरबानी, मगर अब अंतिम सांस में अपने गांव में लेना चाहता हूँ। अपनी मिट्टी से बड़ा लगाव होता है, शायद इसीलिए उसे मातृभूमि कहते हैं, जहाँ माँ का एहसास, बच्चे का लड़कपन, ताल तलैया, पोखर, पेड़ पौधे, रात और दिन सब हमसे बात करते हैं। बड़ा अपनापन होता है और उनकी आंखें भर आई। मालिक कहते हैं, ओफो घनश्याम जी, आप फिर सीरियस हो गए। हाँ, आपने मुझे मेरे गांव की याद दिला दी। अच्छा बताओ, चाय लोगे? घनश्याम जी कहते हैं, मालिक बस चलने दो। मालिक अपने ड्राइवर रामदीन से कहते हैं, घनश्याम जी को घर छोड़ दो और घनश्याम जी जब कंपनी आने का मन करे तो आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन करें, मैं गाड़ी भेज दूंगा। घनश्याम जी घर आ जाते हैं। रात को खाने पर वो अपनी कंपनी की बात अपने घर में बताने लगते हैं। उनकी पत्नी सावित्री और बेटा महेश उनकी बातों का आनंद लेने लगते हैं। घनश्याम जी भोजन करते हुए अपने और सावित्री की घर जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तभी महेश उन्हें टोकता है, बाबूजी घर जाकर क्या करेंगे? क्या है घर पर? ना कोई सुख चैन, ना कोई व्यवस्था, एक दूसरे से जलने वाले लोग, और फिर आपका वहाँ है ही क्या, एक कच्चा मकान। घनश्याम जी के आंसू उनकी थाली में ही गिरने लगे। सावित्री अपने पल्लू से उनके आंसू को पोंछती है। सावित्री अपने बेटे से कहती है, महेश हमें जाने दीजिए। महेश की पत्नी शुभकीर्ति अम्मा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या हमसे कोई भूल हुई है? आप लोग क्यों जाना चाह रहे हो? और फिर गोलू भी तो 2 साल का है, क्या बाबूजी उसके बिना रह लेंगे? सावित्री कहती हैं, बेटा जीवन एकाकी होता है और इसे अकेले ही जीना पड़ता है। कभी तो मैं भी अपने सास और ससुर को छोड़ के यहाँ आई थी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तब मेरी सास ने भी यही कहा था मुझे, जो आज मैं तुझे कह रही हूँ, मगर उस समय मुझे भी ठीक से उसी तरह नहीं समझ आया जैसे आज तुझे नहीं समझ आया। महेश गुस्से में चावल से सने हाथ से थाली को दूर खिसका देते हैं। माँ, आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? जिस जमीन के लिए आप जा रहे हो उससे कहीं आगे हम निकल चुके हैं, और वो जमीन आज आपकी है, कल आपके बुजुर्गों की थी, और आने वाले कल में आपके बच्चे उसके मालिक होंगे। ये जमीन वहीं रह जाती है, मगर इसका लाभ कोई नहीं ले पाता। अरे आज अगर उसको बेच दो तो हम उसी पैसों से कहीं आगे निकल सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा। सावित्री अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैंने भी तुम लोगों का भविष्य ही देखा था। शायद कुछ अपना देख लेती तो तुम्हारे पिताजी इस उम्र में इतने लाचार नहीं हो जाते। और क्या नहीं है वहाँ? तुम्हारे बाप का लड़कपन, तुम्हारी दादी माँ की यादें, तुम्हारा बचपन, सब कुछ तो वही है, मगर शायद तुम भी ये सब बुढ़ापे में समझो। सब अपना अपना खाना छोड़कर कमरे में चले जाते हैं। तभी रात को 8 बजे टीवी पर एक अनाउंसमेंट होती है, कोरोना जैसी महामारी, जिस वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। सब अपने अपने घर में कैद हो जाते हैं। किसी को भी घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 60 दिन कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब तो सबका दम घुटने लगता है घर में। बैठे बैठे कुछ पता ही नहीं चलता कि कब तक ये पाबंदी लगी रहेगी। लोगों की लाशें जल रही थी, कोई किसी को छू तक नहीं रहा था। क्या अपना और क्या पराया, मरने के बाद कोई किसी को देखना तक नहीं चाहता था।
लाशें तो जैसे तैर रही थी गंगा जी में, शमशान में लाइन लग रही थी। आज कोई किसी का क्रियाकर्म तक करने को राजी नहीं था। टीवी पर हाहाकार मचा था। महेश को इन चीजों ने झकझोर कर रख दिया और फिर महेश ने गांव लौटने का फैसला कर लिया। पूरा घर झूम उठा। घनश्याम जी तो मानो नाचने लगे। कुछ पाबंदियां खुली तो महेश परिवार सहित गांव वापस लौट आए और उसी कच्चे मकान को, जो बेहद जर्जर था, अपने हाथों से मरम्मत करने लगे। घनश्याम जी के हाथों में मानो किसी 10 साल के बच्चे की सी ताकत आ गई थी। महेश कहते हैं, बाबूजी आप बैठो मैं कर दूंगा। घनश्याम जी कहते हैं, तुम बैठो मैं कर दूंगा। इधर सावित्री और सुकीर्ति घर को गोबर से लीपने लगते हैं। शाम के समय घर के बाहर चारपाई बिछाकर पूरा परिवार हंसी खुशी पुरानी बातें याद करने लगता है। और इसी के साथ इस कहानी को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।